आंखों के सामने। यहाँ आगे भी देखे परसों का ब्लैक टॉप डाला हुआ, अभी वैसा का वैसा ही। ये देखो इधर जरा, ये कैमरा इधर दिखाओ, ये देखो ना कहीं सील कोड डाला है ना अभी नहीं सील कोड अभी नहीं। अगर आपने इधर काम नहीं इनकम्प्लीट है, आगे तो आपका काम कंप्लीट है। अभी हमने डाला सिर्फ 700 मीटर में भी हम जी, अभी इसके ऊपर डालेंगे। किसी जगह थर्ड लेयर आपने डाली है इस रोड? कभी नहीं, अभी नहीं है। अभी सेकंड लेयर अभी सर अभी देखते हैं ये भी, लेकिन यहाँ आपके सामने जो भी हो आपके सामने ही है। बिल्कुल, ये तो अभी फर्स्ट लेयर है सर। देखते हैं 2 दिन और वेट। अभी जो मशीनें गाड़ियाँ खड़ी, एक गाड़ी हम 2-3 गाड़ियों का वेट और कर रहे हैं, हमें पीसी डालनी है अपनी। तो ये तो मसा खाली नियम डाल रहे हैं। आप पहले भी देख चुके हैं कि भरत रोड की बोल रहे हैं ये ऐसा रोड है वैसा रोड, गया कहाँ वो पैसा पहले भी, अब आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तो काम अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आज आए, लेकिन वो पहले से आपको पता है भरत रोड की कितनी खस्ता हालत है। हम आए हैं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। गलत नहीं होगा, गलत। हम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ये हमारी रोड है। बिल्कुल आपकी ये देखो, ये आपकी आंखों के सामने से। चलिए जी, आज R&B और आवाम आमने सामने थी और साफ तौर पर लोगों ने जो आवाज उठाई थी कि इस रोड का काम बेहतर होना चाहिए, और R&B के मुलाजिम यहाँ पे थे। R&B के मुलाजिम ने साफ तौर पर ये कहा कि जो पहले हुआ था इस रोड पे, अब ये लोग उसको होने नहीं देंगे। पूरा भरोसा देते हैं? बिल्कुल 100%। तो नाजरीन, आपने एक वीडियो जो देखी थी जिसमें साफ तौर पर एक शख्स ने यह कहा था कि R&B के ज़रिए से जो काम शाही में हो रहा है और वो बारिश के दौरान हो रहा है, जिसकी वजह से लुक उखड़ रही है। अब हम 0 पॉइंट पर रिपोर्ट लेने आए हैं और आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे मैग्माइजेशन का काम शुरू है और यहाँ पे जो है सारे लोग लगे हुए हैं। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेयरें लग चुकी हैं। अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि तीसरी लेयर भी पड़ने वाली है, जिसके लिए साफ तौर पर ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे डंपर अनलोड हो रहा है और पूरी लुक जो है अब मशीन के अंदर जाएगी, जिसके ज़रिए से यहाँ पे बिछाया जाएगा और पूरी तरीके से जो है चारकोल पूरे इस लुक की तीसरी लेयर के लिए भी बिछाया जा रहा है और डंपर यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से कुछ लोग आप देख रहे हैं जो इस वक्त भरत रोड पर हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप हमें बताइए जिस तरह से अभी यहाँ पे जो लुक पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? अभी तक की जो लेयरें दिख रही थी उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है अभी तक ये अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने बोला कि इसके ऊपर 2 लहरें और आनी बाकी है, उसके बाद देखते हैं, लेकिन अभी तक काम बिल्कुल 0 है। तो अभी जो देखिए तीसरी लेयर के लिए जो नज़र आप देख रहे हैं, तीसरी लेयर के लिए डंपर से लुक अनलोड होकर के नीचे मशीन के ज़रिए से यहाँ पे नीचे अनलोड हो रही है और ये तीसरी लेयर अब इस पर पड़ने वाली है और डिपार्टमेंट के लोग हमारे यहाँ पे हैं। हम इन्हीं लोगों के ज़रिए से आप तक थोड़ा सा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी तक जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लुक जो है उखड़ रहा है, अब आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि इस पर तीसरी लेयर पड़ने वाली है, तो क्या ये तीसरी लेयर के लिए यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है? ये दूसरी है और इसके बाद वो छाना पड़ेगा, तो मतलब ये इसके बाद फिर ये लाख होगी, लाख हो जाएगी, लाख हो जाएगी। तो इस लेयर में अभी कोई गाड़ी को आप आने जाने देंगे कि नहीं? 2-3 घंटे लगेंगे, इसको रेस्ट लगेगा तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब अब आप गाड़ियों को रोक रहे हैं? रोक रहे हैं, अब रोकी हमने गाड़ियाँ, हर तरफ से गाड़ियाँ रोक रही है। अब कुछ तो देखिए नाज़रीन, डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी यहाँ पे जो है इसको रोक रहे हैं। हम इनके जो जेई हैं इनसे भी थोड़ा सा जानकारी की कोशिश करेंगे। इदरीस साहब, एक्चुअल में जो डोडा बारस रोड पे है, यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो ही हम BM या PC ले करते हैं, उसके बाद लोग इसको रोलिंग करने के लिए कम से कम हमें 15 या 20 मिनट चाहिए, लेकिन लोग बिल्कुल 1 या 2 मिनट के बाद ही इस पे चलना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर तरीके से रोलिंग नहीं हो पा रही है। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303। हमारे साथ R&B के जेई इस वक्त हैं जो खुद इस काम का मुआयना कर रहे हैं। ये सब क्या लगता है आपको? आप भरत रोड पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, पहले भी
बहली के अंदर जब मामला हुआ था उसके बाद आपने ही उस पूरे मामले पे अच्छी तरीके से उस एरिया में मैग्नाइजेशन की थी। अब यहाँ पे भी जो है कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया था। एक वीडियो भी हमारे पास सुबह आई जिस पे हमने रिपोर्ट भी की कि लुक जो है बारिश के वक्त डाली जा रही है और उसकी वजह से जो लुक उकड़ रही है। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं रूलिंग से पहले ही वही लुक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इदरीस साहब, एक्चुअल में जो डोडा बारस रोड पे है यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो ही हम BM या PC ले करते हैं उसके बाद लोग इसको रोलिंग करने के लिए कम से कम हमें 15 या 20 मिनट चाहिए, लेकिन लोग बिल्कुल 1 या 2 मिनट के बाद ही इस पे चलना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर तरीके से रोलिंग नहीं हो पा रही है। उस वजह से कहीं कहीं पर भी थोड़ी कहीं एक दो जगह पे जो हमारी है BM वो थोड़ी सी कहीं उखड़ी है, अदरवाइज़ और कोई वजह नहीं। आप हमें ये भी बताइए कि जो ये पूरा 8 किलोमीटर तक का आपको R&B को इस वक्त टेंडर मिला है, जो जहाँ तक हमारी जानकारी क्या 8 है या 7 है? ये एक्चुअल में हमारे पास इस वक्त 2 हेड्स में इसका काम होने वाला है। एक हमारा है सिटी एंड टाउन प्रोग्राम में, दूसरा है पार्ट होल में। सिटी एंड टाउन प्रोग्राम में हमारा 1450 मीटर होने जा रहा है और पार्ट होल में 1350 मीटर होने जा रहा है। लगभग ये हमारे पास 2700-2800 मीटर के करीब होने वाला है इस साल में। तो जो पीछे भी PMGSY भी काम कर रहा है तो वहाँ पे भी जो है लोग कुछ एतराज़ उठा रहे थे। खैर वो तो PMGSY जानेंगे, लेकिन R&B पर जो सवालात उठ रहे हैं या उठाने की कोशिश हो रही थी उस पर आपका क्या कहना है? हम तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी मेरे पास R&B की तरफ से 4 सुपरवाइज़र खड़े हैं, मैं खुद खड़ा हूँ, AEE साहब भी खुद इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो भी इससे पहले विज़िट की थी उन्होंने साइट पे। तो अब अपनी तरफ से तो हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस पूरे काम के हवाले से कि वो आपको यहाँ पे काम करने के हवाले से किस तरह से आपके साथ हैं आप? लोगों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि जब तक हमारा ये चल रहा है BT का काम जब तक चल रहा है वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। थोड़ा बहुत ट्रैफिक में हमें लोगों की थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए। गाड़ियां कहीं रोकनी पड़ती हैं तो बड़ा शोर उठता है। ये टाइमिंग क्या रहेगी जिस टाइम लोगों को भी पता चले, जो ड्राइवर हैं उनको भी मालूम हो सके कि इस टाइम हमें सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लुक पड़ रहा होगा? तो क्या टाइम फिक्स कोई रहेगा आपका? 10 से 4 कोशिश करेंगे हम लोग। 10 से 4 बजे के बीच में कोई गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। बीच में ट्रैफिक कम हो तो अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा काम हो जितना ज़्यादा। तो देखिए नाज़रीन, हमने जेई साहब से भी बातचीत की है। जेई साहब ने हमारे साथ साफ तौर पर जिस तरह से कहा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है इस पर ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और आप काम देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो इस पर दूसरी लेयर पड़ रही है, जहाँ तक हमें इन्होंने जानकारी दी है। और गाड़ियाँ जो यहाँ पे आ रही थी उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है और इस वक्त इस लुक को पहले बिछा दिया गया है। अब यहाँ पे ही इसको रूलिंग हो रही है और रूलिंग के दौरान ही हमने कुछ गाड़ियों को आते जाते भी देखा। और अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो डिपार्टमेंट का कहना है कि ट्रैफिक अगर कम हो जाए और अगर लोग थोड़ा सा खुद भी हमारा साथ देंगे तो ये रोड बहुत ही बेहतर बन सकता है और साफ़ शफा बन सकता है। अब यहाँ पे भी और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पे जुड़ेंगे। तनवीर से जानने की कोशिश करेंगे। तनवीर, क्या लगता है आपको जो यहाँ पे R&B के लोगों का कहना है कि इसमें जो दूसरी लेयर अभी ये पड़ रही है और इनका कहना है कि यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनकी वजह से जो लोग आगे पीछे जा रही है, क्या कहेंगे आप? उसका कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन वो एक प्रॉब्लम बन जाती है काम करते करते और उस पर गाड़ी चढ़ेगी कंटिन्यू तो फिर वो उखड़ जानी है, उसका तो नुकसान होगा इनको। तो क्या कहोगे आप इन तमाम चीज़ों के हवाले से, क्या सा लगता है? देखिए, सुबह हमें शिकायत आई थी कि यहाँ पे जो है बारिश के होते हुए लूप पड़ रही है। अब हमने खुद यहाँ पे नज़र देने हम खुद आए, यहाँ पे देखा कि उस टाइम शायद सडन बारिश है, लेकिन ये काम फ़िलहाल मेरे नज़दीक किसी हद तक अच्छा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, अगर हम पास्ट की बात करें। और अब देखा जाएगा कि किस तरह ये काम आगे करेंगे। जो 1-2 किलोमीटर में इन्होंने काम करना है। तो मतलब यही है कि आप सब लोग भी इनके काम से फ़िलहाल तो सेटिस्फाई हैं? फ़िलहाल सेटिस्फाई है, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि इस सड़क पे कितने टाइम तक सुबह 10 से 4 या 10 से 3 रोड बंद रहना चाहिए, ताकि ये काम जो हो रहा है अच्छे से हो। अगर ये एक दिन डालेंगे या सुबह डालेंगे, शाम तक फिर से उखड़ जाएगा, तो ये गवर्नमेंट का भी नुकसान है और पब्लिक का भी नुकसान है। तो इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए उनको चाहिए था कि वो नोटिफिकेशन निकालें, 10 से 3 या 10 से 4 रोड को बंद करें। उस टाइम ये अच्छे से काम करेंगे, उसके बाद फिर लोग चले अपने ऑफिस टाइम। एक बात ये भी है ना तनवीर जी, जिस तरह से इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है और 10 से 4 के बीच में भी जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो क्या लगता है आपको वो रुक सकती हैं? या कोई हल या कोई मशवरा आपको लगता है? या जो सर्विस में चलती है ना गाड़ियाँ, कोई ऑफिस टाइम चलता है, कोई मतलब 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं जो सर्विस में चलती हैं, उनको कहीं बीच में टाइम दे दिया जाए ताकि वो जाते हैं, या कोई इमरजेंसी में ज़्यादा है, एम्बुलेंस है, इसके अलावा भी कोई बीमार होता है तो उनको टाइम देना चाहिए। अब 10 मिनट बाद 4 मिनट बाद लोग आते जाएंगे घूमने के लिए, तो वो फिर सबके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हमारा रोड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो सरकार का आता है ये हमेशा आज तक ज़ाया हुआ। हमें इस बात पे ही गुस्सा आता है कि इतने करोड़ों रुपए जो 2013 से पहले भी, लेकिन 13 में ईरान ने बहुत 40 करोड़ रुपए ज़ाया किया है। अगर फिर से वही होगा, फिर से पब्लिक का पैसा ज़ाया होगा, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है सबके लिए। तो देखिए नाज़रीन, हमारे साथ तनवीर भी बात कर रहे थे। तनवीर ने भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, अगर इसको बेहतर तरीके से किया जाए, काफ़ी सारा पैसा पहले भी जो है इस रोड पर आया है और लोग काफ़ी नाराज़ थे पहले, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जो है पहले के मुकाबले में काम अच्छा हो रहा है। जो डिपार्टमेंट इस वक्त यहाँ पे खुद है, डिपार्टमेंट के लोगों ने खुद भी कहा कि हम खुद यहाँ पे खड़े हैं। आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। नदीम जी, आप भी इसी रोड से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस रोड पे जो अभी काम हो रहा है R&B के ज़रिए से, तो किस तरीके का काम हो रहा है और क्या कुछ आपके ख्याल में है कि जो आप इनके साथ साझा करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो जो काम अभी तक हो रहा है, फ़िलहाल तो अभी तक ठीक लग रहा है। अब मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इसमें कहाँ तक इन्होंने मैग्नेमाइजेशन करनी है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक काम कर रहे हैं अभी तक तो ठीक लग रहा है। फिलहाल तो कितनी राहत मिलेगी लोगों को फिर इस काम के मुकम्मल होने के बाद सफ़र करने में, क्योंकि काफ़ी सारे जगहों पे जो है काफ़ी खड्डे बने हैं, काफ़ी जगह पे लोग उखड़ चुके हैं, काफ़ी जगह पे मिट्टी तक उखड़ चुकी है और बड़े बड़े वो जो है वहाँ पे खड्डे बने हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? इसमें ये स्ट्रेच थोड़ा सा यहाँ से लगभग 500 मीटर का स्ट्रेच है, बहुत ख़राब था। इससे पीछे भी आपको मालूम है जहाँ गिरगढ़ी बोलते हैं, वहाँ से पीछे का जो स्ट्रेच है वो भी काफ़ी ख़राब है। अगर वहाँ मैग्नेमाइजेशन वहाँ पे भी हो जाए तो काफ़ी सहूलत होगी। ये वाला स्ट्रेच तो लगभग आज निकल रहा है, इसी मैग्नेमाइजेशन के प्रोसेस में निकल रहा है। तो लोगों के बेनिफिट की ही बात है, लेकिन R&B का कहना है कि अगर इसमें जो है टाइमिंग 10 से 4 बजे तक जो है लोगों को ट्रैफिक में आने जाने का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, क्या लोग रुक सकते हैं? देखिए, इमरजेंसी व्हीकल्स को मुझे लग रहा है हमें टू एंड फ्रो चलने देना चाहिए। बाकी अगर काम हमारा हो रहा है, फ़ायदा हमारा हो रहा है, तो कुछ तो हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हमें अभी यहाँ पे 20 मिनट या आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी रोड ठीक हो जाती है तो वो आधा घंटा मुझे लगता है कि ठीक है, हमें रुकना चाहिए फिर। तो देखिए नाज़रीन, आपने देखा, बहरहाल सभी लोगों का कहना है कि काम अच्छा हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर यहाँ डिपार्टमेंट लोगों के लिए काम कर रहा है या सरकार लोगों के लिए रोड को बनाने का काम कर रही है, तो लोगों को भी बर्दाश्त करना चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त रखनी चाहिए और इस रोड पर काम होते होते कुछ वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये एक ख़ास रिपोर्ट थी जो हम शाही वैली साहब को दे रहे थे, जहाँ पे मैग्नेमाइजेशन का काम भारत रोड पर चल रहा है, जिसके हवाले से हमारे तक एक वीडियो भी सुबह आई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि बारिश के वक्त भी जो है यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उस बात को ठुकरा दिया है, क्योंकि जो वो वीडियो थी उसमें भी जो है गाड़ियाँ थी, जो भी मशीनरीज थी, लेकिन लुक पड़ते हुए जो है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमने कोशिश की कि उसी वीडियो को महदूद न रखते हुए आपको मुकम्मल रिपोर्ट ज़ीरो ग्राउंड से पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि आपको मालूम हो सके कि शाही वैली के अंदर इस वक्त क्या हो रहा था। और हमने रैंडमली जो है यहाँ पे लोगों को गाड़ियों से उतार के पूछने की कोशिश की और डिपार्टमेंट के लोगों के सामने पूछने की कोशिश की और डिपार्टमेंट को भी पूछने की कोशिश की, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से कोई
ऐसा बयान न दे जिससे झूठ साबित हो, लेकिन लोगों ने यहाँ पे देख के खुद जो है बयान दिए हैं जो आप तक पहुँचाए गए हैं। आप देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर होलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।